और उनके फ़ौरन बाद जनाब सैयद काज़म रज़ा साहब अखमैल सी रौनक अफरोज़ मेंबर होंगे और उनके बाद जनाब सैयद आदिल शाह साहब और उनके फ़ौरन बाद जनाब मलिक शाहिद आरफ साहब शबीह ताबूत बीमार करबला बरामद करवाएंगे। 4 सफ़र कोट मेहताब खां में मजलिस अज़ाया मजलिस सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी, जिससे सरदार वसीम अब्बास बलोच, सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब बजाड़वाला और मलक नामर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। मजलिस ठीक 9 बजे सुबह शुरू हो जाएगी कोट मेहताब खां गाँव बुच्चर में। और 5 सफ़र को फिर बुच्चर में ही मजलिस है, ये मजलिस इमाम बारगाह में होगी, जिससे जनाब अल्लामा सैयद साजिद हुसैन तकवी साहब, सैयद शाकर शाह साहब और सफदर नौतक साहब खिताब फरमाएंगे। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब अल्लामा नासिर साहब से कि वो आएँ और आकर ज़िक्र फ़ज़ैल मुसैब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएँ। और उनके बाद जनाब मीर मुख्तार फंगू साहब और उनके फ़ौरन बाद जनाब सैयद काज़म रज़ा साहब अखमैल सी रौनक अफरोज़ मेंबर होंगे। बाबाज़ बुलंदतर सलावत। दरूद पाक बुलंद आवाज़ से पढ़िए सर। बिखरे हुए मोमिनीन अच्छे नहीं लगते, कोशिश करें अगर मुत्तहिद हो जाएं तो मजलिस का माहौल बन जाएगा। दरूद पाक बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु ले अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। दरूद पाक फिर पढ़िए बुलंद आवाज़। अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फ़आना अव्वलुल आबिदीन। दरूद पाक फिर पढ़िए। 15 मिनट में की नौकरी में प्रोग्राम ये है कि शान रसालत के चंद जुमले आपको सुना दूँ। इजाज़त है ना सबकी? इस दरबार ज़ी वकार में मेरी दूसरी हाज़िरी। पिछले साल मैंने हुसैनियत पढ़ी थी, इस साल मैं नबुव्वत पढ़ना चाहता हूँ। सबकी तवज्जो है ना? दरूद पाक पढ़िए फिर। सामाईने ग्रामीउल कदर, मैंने बाबरकत माँ अज़मत रूहानी और मुक़द्दस मजलिस आज़ा के लिए सूरह मुबारक ज़ुख़रफ़ की 81 नंबर आयत को आपकी समातों के लिए सरनामा सुखन करार दिया है। अरशाद खुदाबंदी है, कुल इन काना लिर्रहमान वलदुन फ़आना अव्वलुल आबिदीन। ए रसूल, अपनी पाक ज़ुबान से फरमा दीजिए कि अगर रहमान का कोई बेटा होता तो चूंकि मैं आबिदीन में से अव्वल हूँ, मैं होता। समझने मोहतरम, जल्दी जल्दी जुमले अदा कर रहा हूँ, टाइम बहुत कम है। अगर रहमान का कोई बेटा होता तो चूंकि मैं अव्वलुल आबिदीन हूँ, मैं होता। इसका एक और तर्जमा बनता है, वो ये है कि मेरे रसूल फरमा दीजिए कि अगर रहमान के हाँ कोई बेटा होता तो चूंकि मैं आबिदीन में से अव्वल हूँ, मेरे बाद होता। तवज्जो है ना? अब जरा अदराक और शाऊर को आवाज देकर सोचें कि वो कितना अव्वल है। अगर अल्लाह की औलाद भी होती तो मेरा रसूल पहले था। हमारा ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह की कोई औलाद है, लेकिन अगर होती तो मेरे रसूल के बाद होती। समझने मोहतरम, हर चीज पूछने का कोई ना कोई मर्जा होता है, कोई ना कोई मुकाम होता है जहां से वो चीज पूछी जाती है। मसलन गंदम काश्तकार से पूछो, ताजर से नहीं। सोना सराफ से पूछो, लोहार से नहीं। लोहार से पूछो, रेशम बेचने वाले से नहीं। और फजाइले अहले बैत मोमनों से पूछो, मुनाफिकों से नहीं। और अगर अली पूछना है तो नबी से पूछो, नबी पूछना है तो अली और जली से पूछो। आइए आज की इस मुकद्दस मजलिस में हम सब मिलकर अली मुर्तजा से पूछें कि नबी मुस्तफ़ा क्या है। जी तवज्जो है ना? मौला कायनात मिंबर पे तशरीफ फरमा है कि साइल ने सवाल किया
मौला अपने मौला रहमते कुल की खिलकत के बारे में कुछ बयान करेंगे। मौला कायनात में बयान करना शुरू किया। फरमाया सुने साइल, कान अल्लाह वला शैआ माहू, बस अल्लाह था और कोई शय उसके साथ ना थी। अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहली शय जो अल्लाह ने खलक की वो अपने महबूब मोहम्मद का नूर खलक किया। किस किस शय से पहले? कबला खल्किल माए, अभी अलमा भी नहीं था। और सूरह हूद की 7 नंबर आयत में अल्लाह अरशाद फरमाता है, काना अर्शहू अलल माए, मेरा अर्श अलमा पे है। यानी दोज़ख था ना जन्नत थी, ना दोज़ख था ना जन्नत थी, ना लौह था ना कलम थी, ना सूरज था ना रोशनी थी, ना चांद था ना चांदनी थी, ना सितारे थे ना चमक थी, ना फजा थी ना हवा थी, ना अबर था ना गटा थी, ना दिन था ना रोशनी थी, ना चांद था ना चांदनी थी, ना दरिया थे ना समंदर थे, ना खिजर थे ना पैगंबर थे, ना नबी थे ना सिकंदर थे। गर्ज के कुछ भी ना था, सिर्फ वही वो था। या अली कितना पहले? फरमाया 4,24,000 साल पहले। और यहां के 4,24,000 नहीं, वहां के 4,24,000। और सूरह मारज की 4 नंबर आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है, काना मिकदारहू खमसीना अल्फा सनातिन, यहां के 50,000 साल गुजरे तो वहां का एक दिन बनता है। जी बात समझ में आ रही है ना? बस मैं जल्दी जल्दी, वक्त की कमी है, 5 मिनट मेरे हो गए। टाइम बंगू साहब का गसब नहीं करना, तो मैं अपने टाइम में क्लोज करूंगा। दरूद पाक पढ़िए बुलंद आवाज से। आगे मेरे मौला अली फरमाते हैं, काना नूरो नबीना बैना यदल्लाह वाकिफन, फिर हमारे नबी का नूर अल्लाह के सामने सर झुका के खड़ा हो गया। या अली क्या करने लगा? फरमाया यो सब्बिहुहु व यहमदुहु, अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगा, अल्लाह की हमद करने लगा। वल हक को यंजुरु इलैहि, ये तस्बीह पढ़ता रहा, अल्लाह की हमद करता रहा और अल्लाह इसे देखता रहा। ये तस्बीह पढ़ता रहा, हमद करता रहा, अल्लाह इसे देखता रहा। मैंने आलमे तसव्वुर में अर्ज किया, मौला ये आंखों देखी किस तरह सुना रहे हैं, क्या आप वहां मौजूद थे? फरमाया हाँ, नासर नकवी में था। मैंने कहा मौला कहाँ थे? फरमाया मैं दो जगह था। मौला किस किस जगह थे? फरमाया एक की सोच में था, एक के दिल में था। एक की सोच में था, एक के दिल में था। अच्छा, अभी मैं कुछ चीजों के नाम लेता हूं, फिर आपसे पूछूंगा कि इनमें सबसे अफजल चीज कौन सी है। नहाने के लिए बदन को छूने वाला पानी, बदन को छूने वाले कपड़े, हाथ मिलाने वाले दोस्त, रूह। बताइए इन चारों में सबसे अफजल चीज कौन सी है? जी रूह ज्यादा कीमती है ना। ओ भाई, मेरी रूह तो वो है जिसने मुझे जिंदा रखे हुए है। न्याज़े हुसैन तवज्जो चाहता हूं, भरी हुई मस्जिद नबवी में नबी रहमत फरमा रहे हैं, या अली अंता रूही अल्लाती बैना जना बैहा, या अली तू मेरी पसलियों में रहने वाली रूह है। अली को पहचानना इंसान के बस की बात ही नहीं कि है। अच्छा एक बात बताइएगा, अली का किसी पर समझौता है? ये जुमला रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में सुनिएगा, लिख के इसे याद कीजिएगा। इतना बड़ा जुमला कहने लगा हूं। किसी का कंप्रोमाइज है अली पर? किसी का नहीं। लीजिए जुमला वसूल कीजिए। जिस तरह आपका अली पर कोई कंप्रोमाइज नहीं ना, इस तरह अली का भी अपने अल्लाह पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अली का भी कोई समझौता नहीं अपने अल्लाह पर। अली को इंसान तो दूर की बात है, आदम से ईसा नबियों के बस की बात नहीं कि वो अली को समझ सके। जिब्राइल से सिलसिला मलाइका नहीं समझ सकते, उनमें ताकत नहीं है। अब यहां पे सवाल बनता है,
अगर कोई नहीं समझ सकता तो फिर समझा कौन? अनवारे नुमानिया में इलामा निमतुल्लाह जज़ायरी लिखते हैं कि जब खंदक में अमर बिन अब्दवुद के मुकाबले में मेरे मौला अली जाने लगे तो रसूल ने अपने साथियों को बुलाकर कहा, ऐ मेरे साथियों, बतलाओ ये जहाद करने कौन जा रहा है? सब ने कभी खुद को देखा, कभी अली की तरफ देखा, कभी रसूल की तरफ देखा कि ये रसूल पूछ क्या रहे हैं। लेकिन रसूल आलमे सोहब में थे। रसूल ने फरमाया, मेरे साथियों बतलाओ ये कौन जा रहा है? तो सब ने अली की एक एक फजीलत, अली की एक एक सिफ्त बयान करनी शुरू कर दी। रसूल ने फरमाया, बतलाओ ये कौन जा रहा है? किसी ने कहा असद जा रहा है, किसी ने कहा हैदर जा रहा है, किसी ने कहा सफदर जा रहा है, किसी ने कहा अबू रेहान जा रहा है, किसी ने कहा एलिया जा रहा है, किसी ने कहा कासरे इस्लाम काबा जा रहा है, किसी ने कहा असदुल्ला जा रहा है, किसी ने कहा ऐनुल्ला जा रहा है, किसी ने कहा यदुल्ला जा रहा है, किसी ने कहा वजहुल्ला जा रहा है, किसी ने कहा कुर्बतुल्ला जा रहा है, किसी ने कहा मनारुल ईमान जा रहा है, किसी ने कहा राके जा रहा है, किसी ने कहा साजद जा रहा है, किसी ने कहा आलमे कुरान जा रहा है, किसी ने कहा आलमे लुगत जा रहा है, किसी ने कहा आलमे तौरात जा रहा है, किसी ने कहा आलमे ज़बूर जा रहा है, किसी ने कहा आलमे अंजील जा रहा है, किसी ने कहा जुन्नु महराबे वल मिंबर जा रहा है, किसी ने कहा शाफी यौम महशर जा रहा है, किसी ने कहा साकी हौज़े कौसर जा रहा है, किसी ने कहा कातले मरहबो अंतर जा रहा है, किसी ने कहा फातिह खंदक जा रहा है, किसी ने कहा फातिह खैबर जा रहा है, किसी ने कहा वालिद शबीर व शबर जा रहा है, किसी ने कहा जमाल यूसुफ जा रहा है, किसी ने कहा बशारत यकूब जा रहा है, किसी ने कहा लहजा दाऊद जा रहा है, किसी ने कहा ज़ोहद याया जा रहा है, किसी ने कहा करम ईसा जा रहा है, किसी ने कहा हलाल मुश्किलात जा रहा है, किसी ने कहा इमामुल मुत्तकीन जा रहा है, किसी ने कहा सैयदुल मुवाहिदीन जा रहा है, किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन जा रहा है, किसी ने कहा इमाम मुबीन जा रहा है, किसी ने कहा असदुल्लाह अल गालिब जा रहा है, किसी ने कहा गालिब अला कुल्ले गालिब जा रहा है, किसी ने कहा मतलूब कुल्ले तालिब जा रहा है, किसी ने कहा इमामुल मशालिक जा रहा है, किसी ने कहा नुक्ताए दायरातिल मतालब जा रहा है, किसी ने कहा हाजत रवा जा रहा है, किसी ने कहा मुश्किल कुशा जा रहा है। लाख इल्म के दरिया बहा दे साहब मिंबर, जब तक चार आंसू नहीं बहते शाम से आने वाली राजी ही नहीं होती। वो हमारे इल्म सुनने नहीं आती। हम जितने इलामा फुहामा बन जाए, शाम वाली बीबी की नजर में जहालत से बड़े जाहिल, तो फिर हम जाहिलों की मजलिस में आती क्यों है? जिसने भी सवाल किया पाक सैयदा ने एक ही जवाब दिया, मैं पुरसे के लिए जाती हूं। जब आले मोहम्मद का लुटा हुआ काफिला कूफे के बाजार में पहुंचा ना, पता नहीं कितने घंटे अहले बैते मोहम्मद का काफिला कूफे के बाजार में खड़ा रहा। छतों पर से मुनाफिक औरतें पत्थर फेंक रही हैं, जिस तरह मुशरिक रसूल पर पत्थर फेंकते थे, यहाँ मुनाफिक अहले बैत पर पत्थर फेंक रहे हैं। अज़ादारों, इसी दौरान नस्ल इमरान की 4 साला बतूल ने कहा, अम्मा फिजा अम्मा अब तो प्यास की शिद्दत की वजह से मेरा गला इतना खुश्क हो गया है, फूफी जान अब तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने फरमाया, बेटी सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे लिए पानी की कोई सबील करेगा। अज़ादारों, छत पर जो औरतें बैठी हुई थी ना, उनमें से एक औरत ने जनाब सकीना और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ये बातें सुन ली। उस औरत ने अपनी 7 साला बेटी से कहा, बेटी जल्दी से जा और कूजे में पानी ले आ। बेटी जरा देख तो सही ये छोटी कैदन कितनी प्यासी, ओ बेटी देख तो सही इसके कानों से खून निकलता। अज़ादारों, उसकी 7 साला बेटी गई, कूजे में पानी लाई, वो औरत बेटी का हाथ पकड़ा, नीचे आई, जनाब ज़ैनब से मुखातब होकर कयामत का जुमला कहा। अज़ादारों सुनोगे, कहती है, ऐ बीबी ये बच्ची मुझे यतीम मालूम होती है, ऐ बीबी मैं इस यतीम बच्ची के लिए पानी लाई हूँ, जब ये यतीम बच्ची पानी पी ले इससे कहना मेरे लिए 2 दुआएं कर दे। अज़ादारों, अहले बैत मोहम्मद का किरदार देखिए, जनाब
ज़ैनब ने फरमाया बेटी दुआएं पहले कर दे, ओ बेटा दुआएं पहले कर दे, पानी बाद में पीना। अज़ादारो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया ऐ बीबी बता तेरी दुआएं क्या है। उस औरत ने कहा है बीबी इस यतीम बच्ची से कहो पहली दुआ तो मेरे लिए ये करे, जिस तरह ये यतीम हुई है इस तरह मेरी ये बेटी यतीम ना हो। अज़ादारो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने अपने फटे हुए कुर्ते का दामन अल्लाह की बारगाह में फैलाकर कहा या अल्लाह तुझे मेरे हक का वास्ता, या अल्लाह तुझे मेरे हक का वास्ता, और जिस तरह मैं यतीम हुई हूँ इस तरह इसकी ये बेटी यतीम ना हो। अज़ादारो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, बस आखिरी जुमला, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा ऐ बीबी बता तेरी और दुआ क्या है। उस औरत ने कहा है बीबी एक मुद्दत हो गई है मैं अपनी सैयदादी की कदम बोसी नहीं कर सकी और मैं अपनी सैयदादी की खिदमत में नहीं जा सकी। और बीबी इस बच्ची से कहो मेरे लिए दुआ करे, मैं जल्द अपनी सैयदादी की कदम बोसी करूं। अज़ादारो जनाब ज़ैनब ने जो पहचान गई थी ये औरत कौन है, उस औरत से कहा ऐ बीबी अपनी सैयदादी का नाम बता। उस औरत ने इतना सुना कि मेरी सैयदादी का नाम पूछ रही है। उस औरत ने अपनी 7 साला बेटी का हाथ पकड़ा और बेटी वापस चल हमें ये दुआ नहीं करानी, ओ बेटी चल हमें ये दुआ नहीं करानी। अज़ादारो मेरी आकाज़ादी ने कहा ओ बीबी दुआ क्यों नहीं कराती। उस औरत ने कहा बीबी तू देख नहीं रही इतने नाम महरम और शकियों का मजमा है और नाम महरमों के मजमे में और तू मेरी सैयदादी का नाम पूछ रही है। ओ बीबी मैं कैसे बताऊं तुझे इतने नाम महरमों के मजमे में और मेरी सैयदादी का नाम क्या है। अज़ादारों मेरी आकाज़ादी ने अपने चेहरे से जरा बालों को हटाकर कहा ओ उम्मे हबीबा पहचान, ओ उम्मे हबीबा मैं ही तेरी सैयदादी ज़ैनब बिन्त अली हूँ। वह सयालमुल्लज़ीना ज़लम। आइए मुतालिब अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब ज़ाकिर मीर मुख्तार फंगू साहब से और उनके फ़ौरन बाद जनाब सैयद आदिल अब्बास बुखारी साहब और उनके फ़ौरन बाद जनाब सैयद काज़िम रज़ा साहब ऑफ मेलसी रौनक फ़रोज़े मिंबर होंगे और उनके बाद ज़ाकिर नाज़म अली नाज़म साहब ऑफ चुनिया रौनक फ़रोज़े मिंबर होंगे। इख्तिताम मजलिस पर जनाब मलक शाहिद आरफ साहब तबूद बीमार करबला पर आमद करवाएंगे। बावाज़ बुलंद सलावत।